अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर और सजा याफ्ता मुजरम जो 8 से 4 साल पहले बीमारी का बहाना बनाकर 50 रुपए के स्टाम्प पर इलाज करवाने लंदन फरार हुआ था। लंदन के डॉक्टर 4 साल इलाज करते रहे मगर उस फ्रॉडिये को आराम न आया। आखिरकार बूट सूंघ कर उस फ्रॉडिये को आराम आया और वो फ्रॉडिया बूट पॉलिश करके और डील करके आज वापस पाकिस्तान पहुँच चुका है। इस हवाले से सीनियर जर्नलिस्ट अहमद मीर का क्या कहना है, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से जा रहे थे तो हमें यह बताया गया था उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो हमारे सामने रखी गई थी। हमें कहा गया कि इनको ना भेजा तो कुछ हो जाएगा। हमने भी शोर डाल दिया और अब हमें कहते हैं कि हम उनके पिट्ठू नहीं। उसके बाद सुने ना फिर क्या हुआ। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उन्होंने उनको कुछ चंद हफ्तों के लिए जाने की इजाज़त दी थी। ठीक है, उसके बाद वो चले गए और फिर वो वापस ही नहीं आए और फिर काफ़ी दिन गुजर गए। फिर उन्होंने कहा कोविड की वजह से वो नहीं आ रहे। तो ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान के जो लोग हैं, नाजरीन हैं, वो बड़े समझदार लोग हैं। वो फिर जिधर भी मैं जाता था कि आप तो कहते थे कि नवाज शरीफ जो है वो जाएगा तो मेडिकल चेकअप करा के वापस आ जाएगा और अगर वो ना गया तो हो सकता है कि कुछ हो जाए। और फिर आपने एक दफ़ा ये भी कहा था कि अगर वो वापस ना आए तो मैं बड़ा शोर मचाऊंगा। तो मैंने काफी शोर भी मचाया लेकिन मेरे शोर मचाने का कोई असर नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए और अब वो वापस आ रहे हैं। अब उनका आना या ना आना जो है वो मेरे लिए तो मैटर नहीं करता, क्योंकि उनको पहले आना चाहिए था ताकि हमने जो पोजीशन ली थी अवाम के सामने मेडिकल रिपोर्ट्स की वजह से, बिल्कुल गत हमारी बनी है मेडिकल रिपोर्ट्स की वजह से। तो या तो नवाज शरीफ साहब आके बताएं कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स गलत थी और ये भी हमें बताएं कि उनको किसने कन्विंस किया कि आप पाकिस्तान से जाएं। और क्योंकि उससे पहले तो आप कहते थे कि जनाब मैं तो सौदेबाजी नहीं करूंगा और मैं तो जाऊंगा नहीं और मैं वो नवाज शरीफ नहीं हूं, मैं तो कोई नया नवाज शरीफ बन गया हूं। तो फिर अभी तक आप वही पुराने नवाज शरीफ ही हैं। पहले भी आप मुशर्रफ दौर में भी डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, इस मरतबा भी आप बाहर चले गए। उस वक्त भी आप हालात तब्दील हुए तो वापस आ गए। अब भी हालात तब्दील हुए हैं तो आप वापस आना चाहते हैं और हमें सुनाते हैं कि जी जलावतनियां हमारे खाते में। जलावतनियां जो है वो किसी ने धक्का तो नहीं दिया। जलावतनी है ये, आप तो खुद गए जहाज में बैठ के, पहले भी आप जहाज में बैठ के गए थे। तो जो नवाज शरीफ साहब हैं अगर वो इसलिए वापस आ रहे हैं कि उनका ये ख्याल है कि मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा तो 62(1)(f खत्म हो जाएगी और मेरी जो दोबारा नाअहली है वो खत्म हो जाएगी, तो वो याद रखें कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान को तो आने वाले दिनों में नाअहल करार दे दें और आपकी नाअहली को ख़त्म कर दें। या पाकिस्तान में सियासत इतनी आसान नहीं। तो आप आएँ, 100 दफ़ा आएँ, लेकिन अगर आप पाकिस्तान वापस आते हैं तो आपकी नाअहली ख़त्म होती है। और अदालतें भी याद रखें कि हम पाबंदियों से नहीं डरते, सवाल हम उठाएंगे। तो अगर नवाज शरीफ साहब पहले वापस आ जाते ना 1-1.5 साल पहले तो शायद मेरे लहजे में इतनी तलखी ना होती। लेकिन क्योंकि उनके पाकिस्तान से जाने में हमारा बड़ा किरदार था, हमने बड़ा रौला डाला था। बिल्कुल, तो हमें तो बड़े बड़े लोगों ने से नवाज शरीफ साहब ने, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कभी एक दफा कोई मैसेज तक नहीं भेजा, कोई कॉल तक नहीं की यार कि आप लोगों ने बड़ा शोर डाला था मुझे पाकिस्तान से भिजवाने में, तो असल में ये प्रॉब्लम हो गई है, ये प्रॉब्लम हो। हम जब भी हम उठाते थे सवाल कि भाई नवाज शरीफ साहब चंद हफ्तों के लिए गए थे मेडिकल चेकअप के लिए, अभी तक वापस क्यों नहीं आए, हम सवाल उठाते थे, कभी किसी ने जवाब ही नहीं दिया। ये मेरी प्रेडिक्शन है कि ये जो इस वक्त लोग कह रहे हैं ना कि हम नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल करने की तैयारियां कर रहे हैं, वो पाकिस्तान वापस आए, 100 दफा आए, उनका अपना मुल्क है, ठीक है ना, 100 दफा करें आए बिल्कुल, लेकिन हमने तो सवाल उठाना है। ठीक है ना कि आप ये 2.5-3 साल तक उधर क्या करते रहे, क्यों रहे आप पाकिस्तान से बाहर। और फिर नवाज शरीफ साहब भी अगर वापस आते हैं, उनके केस खत्म हो जाते हैं तो हम सवाल उठाएंगे फिर, ठीक है ना। एक मेरी प्रेडिक्शन याद रखें, आने वाले दिनों में मैं और आप, हमारे जो सवाल हैं इंशाल्लाह वो एक प्रॉब्लम बनेंगे और इन्होंने हमारे साथ वही सलूक करना है। ये मेरी प्रेडिक्शन याद रखें। ये PMLN की गवर्नमेंट जब 2014, 15, 16, 17 में थी, 90s में भी देखा, इन्होंने पीका कानून हम पे इम्पोज किया। इन्होंने नवंबर 2017 में एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी और उसको ऑन किया, ठीक है। और अब ये जब आएंगे ना तो इन्होंने कहना जी वो तो इमरान खान तो घड़ी चोर था। हमने कहना तुम ये बताओ
کہ یہ تم پاکستان سے 2.5-3 سال کیوں غائب رہے؟ آپ تو علاج کرانے گئے تھے نا، اور ہم نے کہا تھا کہ آپ علاج چیک اپ کرا کے واپس آ جائیں گے، تو یہ چیک اپ میں 3 سال لگ گئے، اس کا حساب دو، میڈیکل رپورٹیں دکھاؤ کتنے چیک اپ کرائے ہیں آپ نے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرنا ہے، میری بات آج لکھ لیں، ابھی بہت سے لوگوں کو یہ بات جو ہے نا میری بڑی بری لگ رہی ہوگی، یہ ان کے لوگ جو ہیں منصوبے بنا رہے ہیں، باقاعدہ نام لکھ کے لسٹیں بنا کے کہ کس کے ساتھ کیسے ٹیکل کرنا ہے، پہلے اس کے ساتھ پیار سے بات کریں گے، پیار سے نہیں مانے گا یہ کریں گے، یہ ٹی وی چینل یہ جو ہے یہ ادھر بھی چلتا ہے ادھر بھی چلتا ہے، اس کو اپنی لائن پہ لے کے آنا ہے، یہ ٹی وی چینل یہ تو اپنے ساتھ ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹی وی چینل یہ دوسری طرف ہے، اس کو سبق سکھانا ہے، لسٹیں بنا رہے ہیں یہ لوگ، اور تو یہ کیا میری مطلب بات ابھی حامد آپ انتظار کیا کریں، ابھی بھی ذرا تھوڑا سا زیادہ کرٹیسائز کر لو تو یہ تو آتے نہیں آپ کے پروگرامز میں، نہ آئے، نہیں میں آئی ڈونٹ کیئر بٹ آئی ایم نہ جسٹ آئے، سیئنگ، دیکھیں میں کہہ رہی ہوں کہ پیش ناظرین آپ نے حامد میر کی گفتگو سنی، حامد میر کی بات بالکل درست ہے، اس سزا یافتہ مجرم نواز شریف نے جیل جانے کے بعد ڈیل کر کے جعلی رپورٹ تیار کروائیں، اور عمران خان کو بتایا گیا کہ رپورٹ کے مطابق نواز شریف کسی بھی وقت مر سکتا ہے، لہٰذا اسے علاج کروانے کے لیے لندن جانے دیں۔ پھر بھگوڑے نواز شریف نے عدالت سے چند دن کی مہلت لی کہ میں علاج کروا کر واپس آ جاؤں گا، مگر لندن جا کر علاج کی بجائے سازشیں شروع کر دی۔ آج ان سازشوں کا نتیجہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرا کر اور اسے جیل میں ڈال کر آج پاکستان کے سب سے بڑے چور اور بھگوڑے کو وطن واپس لا کر دوبارہ پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین آج نواز شریف کی واپسی نے پاکستان کے نظام کو ایکسپوز کر دیا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح پورا نظام ایک سزا یافتہ مجرم اور چور کے آگے لیٹا ہوا ہے اور دوبارہ اسے چوری کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ میں سلام پیش کرتی ہوں عمران خان کو، جس کے آگے آفرز رکھی جا رہی ہیں کہ تم بھی نواز شریف کی طرح ڈیل کرو اور ملک سے باہر چلے جاؤ، مگر عمران خان نے ان تمام آفرز کو اپنے بوٹ کی نوک سے ٹھکرا دیا ہے اور پاکستان سے فرار ہونے کی بجائے جیل میں رہنے کو ترجیح دی ہے۔ ناظرین آپ نے حامد میر کی گفتگو سنی، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔